Hello students, today we are going to discuss about acids, bases and salts. In our daily life we come across many substances. Some are sour in taste, some are bitter in taste, okay, and we identify them by their taste. Sour substance like lemon juice, tomato, amla, these are sour in taste, while some are bitter. कुछ खट्टे होते हैं और कुछ कड़वे होते हैं. तो जो खट्टे होते हैं उनमें हमको लेमन जूस या टोमेटो, आंवला या विनेगर, टैमरिंड, इमली, ये सब हमको खट्टे लगते हैं टेस्ट में. जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिटर होते हैं, लाइक स्लैग्ड लाइम और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. these are bitter in taste. okay, so इन सब्सटेंस में ऐसा क्या है जिनकी वजह से उनका टेस्ट खट्टा या कड़वा है. ऐसे सब्सटेंस जो सोर हैं, जो सोर इन टेस्ट है, खट्टे हैं, वो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं. these are called acidic substance, while those which are bitter in taste are basic in nature. okay, these are basic in nature. Tomato, tamarind, lemon juice, these are acidic in nature and they contain different types of acid. Like lemon juice contain citric acid, tomato contain oxalic acid. लेमन में कौन सा है? साइट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड. टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड. टमेरिंड मतलब इमली, हैविंग टार्ट्रिक एसिड. देन आंवला containing ascorbic acid. These are the sour things which we come across in our daily life and they contain this type of acid. The word or the later acid, the term acid come from the Latin word. acid कहाँ से आया शब्द? लेटिन शब्द है ये, एक लेटिन भाषा में यूज़ होने वाला वर्ड है, लेटिन वर्ड. एंड एसिडस मीन्स सोर इन टेस्ट और सोर सब्सटेंस. उसका मीनिंग ये, एसिड का मतलब ही होता है सोर सब्सटेंस. ओके, इन लेटिन एसिडस वर्ड मीन्स सोर सब्सटेंस. ओके, so these are the general acids which we come across. all these acids are known as organic acid. इन सब को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज they are come from नेचुरल सब्सटेंस. ये नेचुरल सब्सटेंस से हमें मिले हैं, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं. एंड इनके अलावा भी कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे चारों ओर देखने को मिलते हैं, वो हैं इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड. ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, दीज आर मिनरल एसिड. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो हम नेचुरली प्लांट से, एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं या नेचुरल प्रोडक्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं. जबकि इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड. फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल. H2SO4 फॉर्मूला उसका है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl.
Then next is nitric acid, having formula HNO3. Okay, so these are the commonly used inorganic acid, also called mineral acids. Okay, these acids are prepared artificially and are available in लेबोरेटरीज. ये लैब में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये लैब में होते हैं सारे. ठीक है, जो आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर हो सकते हैं और हम इनके थ्रू बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. क्लियर. एसिड, अब हमने एसिड्स के बारे में जनरल टॉक कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक विद बेसिस. ओके, सो बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलीज. ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कि थोड़े कड़वे हैं, are called alkalis. Okay, alkaline in nature, alkali, or they are alkaline in nature. बेसिक नेचर और अल्कलाइन नेचर का मतलब क्या है? बेसिक और अल्कलाइन नेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर बेस और अल्कली, क्योंकि उनमें कोई बेस प्रेजेंट है. अल्कली वर्ड जो कि डिराइव हुआ है अरेबिक लैंग्वेज से. दिस अल्कली वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज और अरेबिक वर्ड एल क्वाली, ALL और QALY, alkali, which means the ashes from the burned part, ashes. Okay, जले हुए प्लांट्स के एशेस हैं, बर्न्ड प्लांट्स. ठीक है, ये वर्ड अल्कली अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है एशेस फ्रॉम दी बर्न्ड प्लांट्स. ठीक है, दीज आर सोपी टू टच. हम कह रहे हैं कि बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, मतलब सॉफ्ट होते हैं. क्लियर. सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने उधर एसिड्स के एग्जाम्पल देखे, यहाँ हम एग्जाम्पल के फॉर्म में कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, ऑल्सो यूज्ड एज एंटी एसिडिक सब्सटेंस, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. And some other which are basic in nature like calcium hydroxide, CaOH twice, also known as lime water, चूने का पानी. क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO होता है और इट इज़ द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर. ठीक है, सो दीज आर some bases which we used or which we come across in daily life also. Some substance which are not acidic nor base, when acid and base combine together, they neutralizes their effect and a neutral substance salt is formed. Acid plus base gives rise to salt and water. Okay, so this type of substance which are formed after reaction of acid and base are neutral in nature. Okay, so these neutral substance are salt, and the reaction which involve the formation of neutral substance is called neutralization reaction. It is a neutralization reaction in which the acid neutralizes the effect of base, or we can say that the base neutralizes the effect of acid. These two combine to form
the neutral substance salt, and the process is called neutralization reaction. For example, if we watch about acid like HCl, और अगर मैंने बेस ले लिया NaOH, ये हमारा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, दिस इज NaCl plus HNOH means H2O. HOH is also combined to form H2O. So salt and water are the product of the combination of acid and base. When acid and base combine together, they form salt and water always. This is the general common formula for this neutralization reaction. So we just come across today about the general thing about acid, base and salts. So फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल्स लाइक ये सॉल्ट का हमने एग्जाम्पल यहाँ देख ही लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमनली यूज्ड, हम जो घर पे खाते हैं ना, हमारे फूड की टेस्ट को बढ़ाता है ये, ठीक है। और कुछ और भी सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड या Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये हमारे आसपास ज़्यादातर पाए जाने वाले सॉल्ट्स हैं, ठीक है। So just go through these. We will discuss later on about the concept of acid and base. Thank you.